गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं विज्ञान, जो ग्रुप डी के पेपर में 15 नंबर की आती है। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाव से होने वाला रोग है? सक्करवी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दंत विकारों संबंधित है? दंत विकार से संबंधित है। कौन है भाई? फ्लोरीन, जिसे अक्षय रोग भी कहा जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। और नींद की बीमारी यानी कि स्लीपिंग स्किन का स्किनेस किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? ट्रिपेनिसोमा, एक प्रोटोजोआ होता है, ये मच्छर होता है, इसकी वजह से होता है ये मच्छर। एड्स विषाणु विनाशक करता है। एड्स का जो विषाणु विनाश करता है, किसका करता है ये विनाश? है लिम्फोसाइट्स। पोलियो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। और पोलियो में किसको प्रभावित किया जाता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज क्या है? रेबीज विषाणु होता है। और ये जो इसका हाइड्रोफोबिया भी नाम है दूसरा रेबीज का, ये किसके काटने से होता है? बिल्ली, चमगादड़, कुत्ते के काटने से भी होता है और बंदर के काटने से भी होता है। ठीक है। अक्षय रोग किसके द्वारा फैलता है? अक्षय यानी कि टीबी है, जो किसके कारण फैलता है? वायु के द्वारा। किसके कारण फैलता है? वायु के द्वारा। और इसमें क्या होता है कि ये टीबी भी क्या है? श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, यानी फेफड़ों को प्रभावित करता है। और इसके जीवाणु क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। इसके टिक्के का नाम है BCG। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक है ये। और शरीर के अंदर जीवाणु की ग्रोथ को रोकती है। जो जीवाणु होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकती है ये। और ये इसकी खोज की थी सर अलेक्जेंडर ने। डेंगू किसके द्वारा फैलता है? मच्छर। ये मादा मच्छर होता है और ये हमारी प्लेटलेट्स होती है उनको कम कर देता है। और लोजा किसकी रोग जनती अवस्था है? किसकी है वही अवस्था? ये है टिटनस। किसी जीवाणु के कारण होता है। ये मिट्टी में पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जो हमारे चोट लग जाती है फिर हम उसके ऊपर जो मिट्टी डाल देते हैं उसके कारण भी फैल सकता है ये टिटनस है। फाइलेरिया का संक्रमण किसके द्वारा होता है? क्यूलेक्स के द्वारा होता है। और इसके अंदर क्या होता है? फाइलेरिया के अंदर हमारे पाँव है वो सूज जाता है और ये भी मच्छर के कारण ही होता है। पीलिया किस अंग में खराबी व विकार आने से होता है? पीलिया जो है वो नहीं है कि मम्मा पिस्तौल देगी पीलिया में, वो पीलिया नहीं है, ये पीलिया रोग है। ये यकृत के कारण। ये क्या करता है? बिलीरुबिन की मात्रा को बढ़ाने के कारण होता है। बिलीरुबिन की मात्रा है उसको बढ़ा देते हैं। मस्तिष्करण शोध किस अंग को प्रभावित करता है? किसको करता है ये? मस्तिष्क को। मस्तिष्करण वर्णशोध है, ये मस्तिष्क को ही करता है। सामान्य जुकाम किसकी वजह से होता है? विषाणुओं के कारण। काला अजार रोग का वाहक क्या होता है भाई? सैंड मक्खी। इसे बालू मक्खी दूसरा नाम है, इसको बालू मक्खी भी कहा जाता है। और सी मक्खी से क्या होती है? नींद की बीमारी होती है। और एनाफ्लीजम मच्छर के कारण मलेरिया होता है। ठीक है। काला औजार रोग का वाहक कौन है? सैंड मक्खी या फिर बालू मक्खी दूसरा नाम है इसका। चेचक और रेबीज रोग किसके कारण होता है? चेचक और रेबीज रोग किसके कारण होता है भाई? रेबीज वो पीछे आपको बताया मैंने, कुत्ता, बंदर, बिल्ली के काटने से होता है वो। और ये होता है विषाणुओं के कारण। ठीक है। चेचक और रेबीज रोग किसके कारण होता है? विषाणुओं के कारण। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? घेगा यानी गलफड़ा रोग को रोकने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार अगर आपको
ग्रुप डी की तैयारी करते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन्हें देखें, लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।